दोस्तों स्वागत है आपका सीरीज लर्न बैंकिंग एंड फाइनेंस के एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक के एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में। और ये कंसेप्ट बैंक के एसेट्स और लायबिलिटीज़ का कंसेप्ट बैंक्स के लिए इम्पोर्टेंट क्यों होता है। तो शुरू करते हैं वीडियो को अंत तक देखिए। तो बैंक के फंक्शंस क्या हैं? बैंक काम क्या करता है? बैंक के दो फंक्शंस होते हैं। एक तो डिपॉजिट लेना, लोगों से पैसे लेना, और उस डिपॉजिट्स को, उस पैसे को लोगों में बांट देना जिनको लोन की ज़रूरत होती है। तो पहला काम है डिपॉजिट्स लेना और दूसरा काम है लोन देना। ये बैंक के दो काम हैं। अब बैंक जब डिपॉजिट्स लेता है लोगों से, तो वो डिपॉजिट्स बैंक के लिए लायबिलिटी होती है। बैंक अपनी लायबिलिटी खुद बढ़ाना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट्स मिलें और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे सकें। इससे हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा कमाई हो। तो बैंक के पास जो डिपॉजिट्स आएंगे वो बैंक की लायबिलिटी होगी। लायबिलिटी इसलिए क्योंकि ये वाला पैसा बैंक को कभी ना कभी वापस करना है। हो सकता है 1 साल बाद, हो सकता है 1 महीने बाद, या कुछ और टाइम बाद, पर करना पड़ेगा वापस। और उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो बैंक के जो डिपॉजिट्स होंगे, बैंक जो डिपॉजिट्स ले रहा है वो बैंक के लिए लायबिलिटी होती है। तो ये लायबिलिटी बैंक की दो तरह की होती है। पहली लायबिलिटी है डिमांड लायबिलिटी, जिसमें आते हैं सेविंग बैंक अकाउंट और करंट अकाउंट। ये वाला वो पैसा है जो कस्टमर्स बैंक के पास डिपॉजिट करते हैं, लेकिन कभी भी डिमांड कर सकते हैं कि उनको ये पैसा वापस दिया जाए। जैसे किसी इंडिविजुअल ने बैंक के पास जाके सेविंग अकाउंट खोल लिया, तो इसका मतलब है कि उस सेविंग अकाउंट का जो पैसा है वो उस इंडिविजुअल का है। वो कभी भी अपना पैसा वापस मांग सकता है। तो ये हो गया डिमांड लायबिलिटी। ऐसे ही करंट अकाउंट भी डिमांड लायबिलिटी है, जो पैसा हम या जमा करने वाला कभी भी वापस मांग सकता है। वापस मांगने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। या तो हो सकता है वो बैंक की ब्रांच में जाके पैसे ले ले, या हो सकता है किसी को चेक इशू कर दे, या हो सकता है इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कोई शॉपिंग कर ले, अमेजन से कर ले या कोई और वेबसाइट से शॉपिंग कर ले, या क्यूआर कोड स्कैन करके किसी शॉपकीपर को या दुकानदार को पेमेंट कर दे। तो ये तो होगी डिमांड लायबिलिटी। दूसरी तरह की लायबिलिटी जो बैंक लेता है अपने ऊपर, वो है टाइम लायबिलिटी। जैसे कोई कस्टमर बैंक के पास जाता है और फिक्स डिपॉजिट कर देता है कि मेरे को ये वाला पैसा 1 साल के बाद वापस चाहिए, और 1 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट बना दो मुझे इस पैसे की। तो ये क्योंकि इसमें एक टाइम शामिल है, 1 साल, तो इसको टाइम लायबिलिटी बोलते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट भी टाइम लायबिलिटी है। जैसे कोई कस्टमर बैंक को कहता है कि मैं हर महीने 5,000 जमा करूंगा 1 साल तक, और 1 साल के बाद वो आरडी मैच्योर हो जाएगी, रिकरिंग डिपॉजिट मैच्योर हो जाएगा। तो इन दोनों तरह की लायबिलिटीज को बोला जाता है टाइम लायबिलिटी। उससे पहले भी पैसा वापस लिया जा सकता है मैच्योरिटी के पहले भी, लेकिन पूरा ब्याज तभी मिलेगा जब पैसा बैंक के पास पड़ा रहेगा मैच्योरिटी डेट तक। तो ये तो होगी डिमांड लायबिलिटी और टाइम लायबिलिटी। दोनों तरह के डिपॉजिट्स को बैंक की लायबिलिटी बोला जाता है। अब हम आते हैं एसेट्स की ओर। तो ये बैंक जब ये पैसे लोगों से लेता है तो इस पैसे का क्या करता है? अपनी तिजोरी में तो रखता नहीं है। बैंक इन पैसों से लोन दे देगा उन लोगों को जिनको पैसे की ज़रूरत होगी। जिन्होंने हो सकता है मकान बनाना हो, हाउसिंग लोन लेना हो बैंक से, या कोई और लोन लेना हो, तो बैंक ये लोन देता है। और ये लोन्स बैंक के लिए क्या है? एसेट्स। बैंक के लिए ये लोन एसेट्स होते हैं, क्योंकि कभी ना कभी ये पैसा बैंक के पास वापस आ जाएगा। लोन जो लेगा वो वापस तो करेगा, और इस प्रिंसिपल के साथ साथ, इस पैसे के साथ साथ कुछ इंटरेस्ट भी बैंक को मिलेगा। तो ये बैंक के लिए एसेट्स हैं। और इनकी एग्जांपल सबसे पहले तो बताया मैंने, जैसे हाउसिंग लोन। किसी ने मकान बनाना हो तो उसको पैसे चाहिए हो, तो वो बैंक के पास जाके हाउसिंग लोन ले सकता है। किसी को कोई गाड़ी खरीदनी हो, स्कूटर खरीदना हो, टू व्हीलर खरीदना हो, या ट्रक खरीदना हो, कमर्शियल व्हीकल, तो उसके लिए व्हीकल लोन मिल सकता है बैंक से। इसी तरह बैंक से पर्सनल लोन मिल सकता है। और क्रेडिट कार्ड भी एक टाइप का पर्सनल लोन है। एक और वीडियो में क्रेडिट कार्ड के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा बैंक का जो ओवरड्राफ्ट है,
ओवरड्राफ्ट यानी कि अगर किसी के अकाउंट में जैसे फ़र्ज़ करो 25,000 पड़े हैं, लेकिन उसने किसी को चेक इश्यू कर दिया 50,000 का। अब उसे लग रहा है कि चेक तो बाउंस हो जाएगा, तो वो बैंक को फ़ोन करके कह सकता है, मैनेजर को रिक्वेस्ट कर सकता है, बैंक मैनेजर साहब को रिक्वेस्ट कर सकता है, उनको कह सकता है कि आप मेरे अकाउंट में एक ओवरड्राफ्ट डाल दो 25,000 का, ताकि जो चेक है वो पास हो जाए। तो मैनेजर 25,000 का ओवरड्राफ्ट डाल देगा, अगर उसको ठीक लगेगा तो बैंक उस अकाउंट में 25,000 डाल देगा जिसको बोलेंगे ओवरड्राफ्ट, और ये कस्टमर को वापस करना पड़ेगा कभी ना कभी। तो ये भी एक तरह का लोन है। तो ये सारे हो गए बैंक के एसेट्स। ये सारे हो गए बैंक के एसेट्स। तो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया बैंक की लायबिलिटीज़ क्या हैं, बैंक के एसेट्स क्या हैं, और ये बैंक के लिए इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।